जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राज स्कूल पोर्टल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए गए हैं यूनिट डिजिट अर्थात इकाई अंक के पार्ट 2। ठीक है ना। पार्ट 1 में हम आपको बिना घात वाले जो भी प्रश्न थे, ठीक है ना, क्या कर दिए थे बता दिए। जैसे हम बताए हैं आपको, जो क्वेश्चन होता है इकाई अंक यूनिट डिजिट में, वो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। एक फैक्टोरियल, ठीक है, जो आपको आगे बताएंगे। एक बिना घात वाले प्रश्न, एक घात वाले प्रश्न। तो बिना घात वाले प्रश्न आपको क्या कर दिए बता दिए। अब आते हैं घात वाले, जो भी इकाई अंक में यूनिट डिजिट में जो भी घात वाले प्रश्न बनने वाले हैं उसको क्या करेंगे बताएंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं घात वाले प्रश्न। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे घात घात वाले प्रश्न, ठीक है ना। ये टाइप नंबर 2, ठीक है ना जी। चलिए, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है और क्या बताना रहता है। इसमें भी इकाई अंक को ही बताना रहता है। जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 2 लिखे और बोले इसमें इकाई अंक बताइए, तो क्या करेंगे 2 गुणे 2 अर्थात 2 दूनी 4। इकाई अंक क्या बन गया, तब बोलेंगे 4। तो 2 पर पावर 4 लिखे तो अब क्या करेंगे, तो 2 को 4 बार गुणा, 2 दूना लिखे ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आया। तो 16 में क्या बन गया, इकाई अंक 6 बन गया। इकाई अंक क्या बना, ये 6 बना कि नहीं बना, तो आप बोलेंगे हाँ बना। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से यदि 2 पर पावर 5 लिखे तो आप क्या करेंगे, 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, चलिए 6 बना दे रहे हैं, हो गया 6 बार। इसमें क्या करें, इकाई अंक बताइए, तो क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना, तो बोलेंगे 64। इकाई अंक क्या बन गया, तो 4 बन गया। बात समझ में रहा है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को इतना बड़ा 9 लगाकर 60 कट में लगाना चाहिए तो कैसे लगाएंगे। जिससे यह तो छोटा था, इसको भी गुणा कर दिए, यह भी और छोटा तो इसको भी गुणा करके लगाएंगे। यह थोड़ा बड़ा था कि नहीं था, था ना जी। जब थोड़ा बड़ा था तो कुछ तो ट्रिक लगाएंगे। घात वाले प्रश्न है, ये तो छोटा है, अभी भी ये छोटा है। यदि मान लीजिए आ गया 116, तब कैसे लगाएंगे, कुछ तो ट्रिक होगा तभी लगा पाएंगे। विदाउट ट्रिक के आप लिख लिख कर नहीं लगा सकते हैं। यदि आप लिख लिख कर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कैसे लगाएंगे, तो इसमें आता है एक संख्या आता है 4, ठीक है ना। क्या आता है 4, 4 से इसमें क्या करते हैं तो भाग देते हैं, और क्या निकालते हैं तो शेष निकालते हैं। तो 4 एक कम 4, एक बार में चला गया, और 2 क्या बचेगा, शेष बचेगा या नहीं बचेगा। जैसे 4 से 6 में भाग देंगे ना, तो 4 एक कम 4, तो 6 में 4 गया 2, यही शेष बचा कि नहीं बचा। तो इसी शेष को लाकर 2 पर पावर 2 लिख देते हैं, और 2 पर पावर 2 का मतलब होता है 4। यही इकाई अंक बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहाँ पर भी इकाई अंक 4 आया है कि नहीं आया है, तब बोलेंगे आया है। बात समझ में आया ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन आपके मन में उठता होगा कि ये 4 कैसे आ गया, ठीक है ना। जिससे और क्लेरिफाई करिए, इसी में डाल दें। जैसे 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 8 है, और 2 पर पावर 16 है ना जी, और 2 पर पावर 12 है, इतना है। और सभी में क्या करना है, हमको इकाई अंक बताना है। बात समझ में आना। हम बताएं कि 4 से सब में क्या करिए, भाग दीजिए। ये बताइए 4 के मल्टीपल में, 4 के गुणज में है कि नहीं। गुणज का मतलब होता है पाना ना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 6 चौको 16, सभी ये 4 के गुणज में है कि नहीं है। तो सभी में जब इका हम बोल रहे हैं कि घात में क्या करिए, 4 से भाग दीजिए, और उसके बाद जो शेष आएगा उससे घात पर जो संख्या रहेगा उस पर घात लिख दीजिए, और क्या कर दीजिए, अंश वाला दीजिए। जैसे 4 से 4 क्या है, पूर्णतः कट रहा है, ठीक है ना। तो अब जब ये पूर्णतः कट रहा है तो यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। बात समझ में ना। जब पूर्णतः कट जाए तो 4 लिखिए। बात समझ में है ना। अब अब ऐसा क्यों हुआ है, जैसे 4 से 4 तो एक बार में कट गया, शेष 0 बच गया, तो क्या यहाँ पर 0 लिख दें, तब बोलेंगे नहीं, क्योंकि 2 के घात 0 का मान तो 1 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिससे 2 पर पावर 4 है ना, तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2,
वन 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो ये क्या, ये क्या बना, 6 बनाएंगे, नहीं बना। ये छोटा है तो इस तरह गुणा करके लिख देंगे, बात समझ में। अब इस पर है, यह थोड़ा बड़ा है कि नहीं है ना। तो 2 पर पावर 8 है ना, तो 8 में क्या करिए, 4 से भाग दीजिए। 8 में 4 दूना 8, कट गया पूर्ण। तो हम बोले हैं जब पूर्णतः कट जाए तो इस पर पावर क्या लगा देना है, 4 लगा देना है। बात समझ में आया ना। तो 2 पर पावर 4 का मान होता है 16, और 16 में क्या मिलता है, 6। बात समझ में आया ना। अब यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 12 है, और 12 में 4 से भाग देंगे, 4 के 12 पूर्णतः कट गया कि नहीं कट गया, कट गया नहीं। जब पूर्णतः कट गया था तब इस पर पावर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 2 पर पावर 4 का मान होता है 16, और 16 में क्या, ये 6। इसमें भी 6, यहाँ भी 6, और यहाँ पर भी 6। और यहाँ पर देखिए 4 से भाग देंगे, 4 चुप को 16, पूर्णतः कट गया ना। तो 2 पर पावर 4 लिख दें, जब पूर्णतः कट जाए तो क्या लिख देना है, घाते 4। तो 2 पर पावर 4 का मान क्या होता है, 16। यहाँ पर 6 मिला कि नहीं मिला, सब में 6 मिला कि नहीं मिला, मिला है ना। हाँ, सभी 4 की गुणज में थे कि नहीं थे ना। तो 4 से जब भाग दे दिए हैं तो 60 कट में लग गया है कि नहीं लग गया, टाइम बचा है कि नहीं बचा है। जैसे मान लीजिए कैलेंडर सभी लोग पढ़े हैं ना, कैलेंडर पढ़ते हैं ना जी। और उसमें एक क्वेश्चन आता है, जिससे मान लीजिए आज क्या है, आज सोमवार है। सच में आज क्या है, सोमवार है। बात समझ में आया ना। और बोल दिए कि बताइए 10 दिन बाद कौन सा दिन है, यही ना बोले। तो आप जानते होंगे कि प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन आता है कि नहीं आता है, तब बोलेंगे हाँ आता है, आता है ना जी। जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अब क्या करते हैं, ये 10 है तो इसमें 7 से भाग देते हैं, तो 7 एक कम 7, शेष कितना बचेगा, तब बोलेंगे 3 शेष बचा, बचा ना जी। तो अब सोमवार से 3 दिन गिन लेते हैं कि नहीं गिन लेते, जिससे सोमवार है तो मंगल बुध बृहस्पति, अर्थात 10वां दिन क्या आएगा जी, अब बोलेंगे बृहस्पति आएगा ना जी। तो आप यहाँ पर किससे भाग दिए, तो अब 7 से भाग दिए है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर किससे भाग देना है, तो 4 से भाग देना है। सभी कोई भी घात रहेगा तो उसमें किससे भाग देना है, तो 4 से भाग देना, जैसे 4 दूना 8, यहाँ पर 4 3 बार। बात समझ में जी। शेष बचेगा तो शेष लिखेंगे, अगर शेष नहीं बचेगा तो 4 को क्या लिख देंगे, घात बना देंगे। जिससे यहाँ पर कहीं शेष बचा है तो अब बोलेंगे नहीं बचा है, तो क्या किए, तो 2 पर पावर 4 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी 2 पर पावर 4 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी 2 पर पावर 4 लिखे ना जी। और सभी में देखे तो इकाई का क्या मिला है, 6 मिला है कि नहीं मिला है, मिला है ना जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि 2 पर पावर 13 में इकाई अंक बताइए, है ना जी। 2 पर पावर 13 में क्या करिए, इकाई अंक बताइए। तब कैसे लगाएंगे, अभी आप अभी जस्ट बताए हैं कि घात में किससे भाग दे दीजिए, तो आप बोलेंगे 4 से। घात में किससे भाग देना है, तो 4 से। 13 में 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 3 में से 2 गया 1, या शेष बचा कि नहीं बचा, बचा ना जी। तो इस एक शेष को 2 पर पावर 1 लिख दीजिए। 2 पर पावर 1 का मतलब होता है सिर्फ, यही आंसर बना कि नहीं बना। इससे पहले जो भी बताए पूर्णतः कट जा रहा था ना जी, जब पूर्णतः कट जा रहा था तो क्या करते थे, 2 पर पावर यहाँ पर क्या लिख देते थे, 4, और इकाई का क्या बन जा रहा था, 6 बन रहा था, नहीं बन रहा था। बात समझ में आया ना। जैसे 6 पे पावर 75 में इकाई अंक बताइए, है ना। तो आप क्या करेंगे, 6 को 75 बार क्या बताइए, ऐसे गुणा करके चले जाए, तब तो हो गया, नहीं लग पाएगा। अब क्या करेंगे, 75 में 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4, 3 बचेगा, 35 4 बट 32, अर्थात शेष 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना जी। अर्थात 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 का मतलब 6 गुणे 6, और इसका मान आता है 216। 216 में इकाई अंक 6 आएगा कि नहीं आएगा, गुणा कर लेता है ना। 6 के घात 3 का मान होता है 216। आप कुछ ना करिए तो कम से कम 1 से लेकर 10 तक जितने भी क्यूब होते हैं क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। याद नहीं करना है, धीरे धीरे जब आप मैथ में जो है, ठीक है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। जिससे मुझे क्या है, प्रैक्टिस से याद हो गया। तो 6 के घात 3 का मान सीधा क्या लिख दूंगी,
216 और 216 में क्या क्या बना, 6 बना कि नहीं बना, शॉर्टकट में लग गया कि नहीं लग गया, लग गया ना जी। यदि इसी को 4 से भाग न देकर इस तरह गुणा करते तब तो हो जाता, नहीं लग पाता। बात समझ में आया ना। जिससे और क्वेश्चन जैसे है कि मान लो 25 पर पावर 25 में इकाई अंक बताइए, है ना जी। तब क्या करेंगे, एक घात है कि नहीं है ना, इसमें 4 से भाग दे दिया तो 4 छक्के 24 होता है, 5 में 4 गया 1, मिला ना जी। इस 1 को 25 पर पावर 1 लिख दीजिए और इस 2 से कोई मतलब नहीं है तो 5 पर पावर 1 का मतलब क्या आता है 5, अर्थात इसमें इकाई अंक क्या बन गया 5 बना कि नहीं बना। बात समझ में आ गई जी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा और बताते हैं, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि 625 पर पावर 3, 4 और 5 में इकाई अंक बताइए, में इकाई अंक बताइए। क्वेश्चन है ना। अब क्या करेंगे, 375 घात है ना, अब इसको छोड़ देंगे, सिर्फ 5 को लेंगे और इसमें 345 है। इस 345 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, एन करेंगे जी। तो 4 से भाग दीजिए तो 4 बट 32, 4 में से 2 गया 2, ये 5 ला के लिख देंगे 25 होगा तो 4 छक्के 24 हुआ ना जी। शेष कितना आया, 1, एक शेष आया कि नहीं आया, आया ना जी, हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, अर्थात 5 पर पावर 1 लिखेंगे और यही 5 आपका क्या बन जाएगा, इकाई अंक बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इकाई अंक शेष आया है ना, एक आया ना, शेष एक आया कि नहीं आया, लास्ट के 2 अंक देखिए 45 है ना, इस 45 में 4 से भाग दीजिए, 4 एक कम 4 खलास, इस 5 को उतारे, 4 एक कम 4, 5 में 4 गए, शेष आया कि नहीं है, दोनों शेष बराबर है कि नहीं है। मतलब क्या है, जब यह संख्या बढ़ा दिया रहे, ठीक है ना, तो लास्ट के सिर्फ 2 अंक में यदि 4 से भाग देंगे तब भी शेष क्या आएगा, सेम आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पर सेम आया कि नहीं आया, आया ना। तब भी 5 पर पावर 1 लिख कर इनको ला देंगे, नहीं लगेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है कि 6 पर पावर 2, 7, 8, 9 है ना, में इकाई अंक बताइए, यही है जी, में इकाई अंक बताइए। तब क्या करेंगे, लास्ट वाला अंक 2 अंक देखिए 89 है, इस 89 में 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8 खलास, ये 9 4 दूना 8, शेष कितना बचा, एक बचा ना। इस एक को 6 पर पावर 1 लिख दीजिए, अर्थात 6 पर पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 6 हुआ कि नहीं हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर 6 बना कि नहीं बना, बात समझ में आया ना। इस पूरे अंक में भाग दीजिए या लास्ट के सिर्फ 2 अंक में भाग दीजिए, शेष जो आएगा सेम आएगा। बात समझ में आने जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और बताते हैं। चलिए मान लीजिए ट्रिक, जैसे इसमें कुछ ट्रिक होता है, ठीक है ना, कैसे पहचानेंगे कोई सम संख्या, जब कोई घात सम है कि विषम है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखकर और जो आंसर रहेगा आसानी से कैसे प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए है कि 5 पर पावर 2, 3, 5, ठीक है ना जी, 6 हो गया, प्लस 6 पर पावर 2, 3, 7, 8 में इकाई अंक बताइए, में इकाई अंक क्या करिए बताइए, यही है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं घात बड़ा है कि नहीं, यदि हम चाहें, ठीक है, तो इसको आसानी से एकदम आराम से लगा देंगे, 5 और 6 लिख देंगे, 6 5 11 तक एक क्या बन जाएगा
आंसर बन जाएगा। अब सोचेंगे सर ये कैसे हो गया, ठीक है ना, यही सोच रहे हैं। चलिए आपको इस बताते हैं कैसे ये हुआ है, ठीक है ना, ध्यान से देखते चलिएगा। एक है ना, इस एक पर कोई भी घात लिखिए, जैसे 25 या 27 या 283, कोई भी घात लिखेंगे। और एक घात का मतलब क्या होता है, जैसे एक के स्क्वायर का मतलब एक गुणे एक हुआ ना, एक के घात 25 का मतलब एक को 25 बार गुणा करना है ना जी। एक को 25 बार गुणा करेंगे तो तभी क्या आएगा, एक ही आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। अर्थात किसी भी संख्या के अंत में एक रहता है, जिससे 6, 7, 8 और 1 पर पावर 2, 3, 6, 7 कुछ भी रहे, एक है ना, इस पर पावर कुछ भी रहेगा तो इसका एक आएगा तो क्या आएगा, एक ही आएगा कि नहीं आएगा। इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इसी से मतलब था। और इस पर पावर कुछ भी रहेगा, इसको हमको देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना है, तो आप जान रहे हैं कि एक स्क्वायर का मतलब होता है एक गुणे एक, अर्थात एक 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 के घात 25 का मतलब एक गुणा 25 बार करेंगे और सबका गुणा करके क्या आएगा, एक ही आएगा ना। ठीक उसी प्रकार से यह एक है ना, इस पर पावर क्या है 2356 है ना, अर्थात एक पर पावर 2356 लिखेंगे। और 2356 बार जब एक को गुणा करेंगे तो एक ही आएगा कि नहीं आएगा, बोलेंगे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अर्थात एक पर पावर कुछ भी लिख देंगे तो जो इकाई अंक मिलेगा क्या मिलेगा, एक मिलेगा। बात समझ में आया ना। पहला है एक पर पावर कुछ भी आप लिख दीजिए तो जो भी आएगा इसमें इकाई अंक क्या मिलेगा, तो एक ही मिलेगा। हो गया, बात समझ में आया ना जी। एक के बाद आते हैं जीरो पर, इस पर भी पावर 2, 7, 8, 3 कुछ भी लिख दीजिए, इसमें भी इकाई अंक क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिससे 6, 7, 8 पर पावर 2, 3, 4, 6 और यहाँ पर जीरो है, ठीक है ना जी। 3 है, ये जीरो पर पावर है ना, जीरो को कितना बार भी गुणा करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा, जीरो का किसी भी संख्या में गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, जीरो जब मिलेगा तो ये जीरो है ना, इस पर पावर कुछ भी रहेगा तो क्या मिलेगा, जीरो। अर्थात जीरो पर भी पावर कुछ भी रहेगा तो क्या मिलेगा जी। बात समझ में है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आते हैं एक और जीरो के बाद 5 पर, ठीक है ना। 5 पर पावर एक सम संख्या 4 लिख दिए, ठीक है। और 5 पर ही पावर एक विषम संख्या 5 ही लिख दी, है कि नहीं। 5 पर पावर 4 का मतलब हुआ 5 गुणे 5 गुणे, और 5 पर पावर 5 का मतलब यही होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, हुआ ना जी। ये देखिए 5 पचे 25 इकाई अंक 5, 5 पचे 25 इकाई अंक 5, 5 पचे 25 इकाई अंक 5। अर्थात 5 पर पावर कोई भी घात रहे तो क्या आ जा रहा है, 5। यहाँ पर देखिएगा 5 पचे 25, 5 पचे गुणे 5 है कि नहीं है। यहाँ पर 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 आया कि नहीं है। अर्थात 5 पर पावर कोई भी संख्या लिख दीजिए तो इकाई अंक क्या बनेगा, बात समझ में आना ना। यहाँ पर लिखे ना 5 पर पावर 4 लिखे, 4 बार गुणा किए तब 5 आया कि नहीं आया। यहाँ 5 पर पावर 5 लिखे, इकाई अंक 5 आया कि नहीं आया। अर्थात 5 पर पावर कुछ भी रहेगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा वही लिखे हैं जी कि 5 पर पावर कुछ भी रहेगा तो क्या आएगा। बात समझ में आया ना, ये वाला पहला वाला समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखिए 5 के बाद आता है 6, यह 6 है ना, 6 पर पावर 2, 3, 7, 8 कुछ भी लिख दीजिए तो क्या आएगा, इकाई अंक 6 आएगा। जिससे 6 पर पावर 4 है, 6 पर पावर 5 है, 6 को पावर 4 है ना, 6 गुणे 6 गुणे 6 लिखिए। यहाँ पर पूरी 6 6 6 5 बार लिख दिया। 6 के 36 में इकाई अंक 6 होगा, 6 के 36 में इकाई अंक 6 होगा कि नहीं होगा। पुनः 6 के गुणा 6 में करेंगे तो 6 के 36 आएगा और इकाई अंक क्या बन जाएगा, बना कि नहीं बना। यहाँ पर 6 के 36, 6 के 36 और ये 6 है, गुणा कर ली। 6 के 36 में 6 और ये 6 आया कि नहीं है, गुणा 6 के 36 में 6 बना कि नहीं बना। देखो कट नहीं रहा है, कट रहा है ना, ऊपर लिख रहे हैं।
जिसे 6 पर पावर 5 है ना, फिर क्या हो बनेगा 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, ये भी कटा है क्या? चलो 5 बार लिखे ना, तो 6 चाक 36 गुणे 6 चाके 36 गुणे ये 6 आया ना। इकाई अंक पुनः गुणा करिए, 6 चाक 36 में 6 और ये 6 ला के यहाँ पर गुणा करिए, 6 चाक 36 अर्थात 6 इकाई अंक हुआ नहीं हुआ, अर्थात 6 पर भी पावर 6 पर भी पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक क्या बनेगा? 6 पर पावर यहाँ पर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना जी। यहाँ 5 पर पावर कुछ भी था तो इकाई अंक क्या बना? 5। इधर कोई भी अंक आएगा, इससे हमको क्या करना है? लेना देना नहीं है। यहाँ पर भी 6 पर पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक क्या बनेगा? 6। इसके इधर कोई अंक आएगा तो उससे मतलब नहीं है। 6 और 5 इकाई अंक जोड़ेंगे तो 6 5 11 होगा, 11 होगा ना जी। और 11 जब लिखेंगे तो इसमें इकाई क्या बनता है? 1 बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना जी। अर्थात एक आंसर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये इस चारों को ध्यान से देखिए, एक है, 1 पर पावर कुछ भी लिख देंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 1। 0 पर पावर कुछ भी लिख देंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 0। 5 पर पावर कुछ भी लिख देंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 5। 6 पर पावर कुछ भी लिख देंगे इकाई अंक क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 4 जो है अंक, इसे आप क्या कर लीजिए? एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। अर्थात 1 पर कुछ भी लिख दीजिए, 0 पर 1 और 0, 5 और 6, ये 4 ही अंक ऐसे हैं कि इस पर कुछ भी लिख देंगे, ठीक है ना। जो अंक है वही मिलेगा। जैसे 1 है तो 1, 0 है तो 0, 5 है तो 5, 6 है तो 6। बात समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बताते हैं। मिटा दें पूरी, रहने दो। बंद है। चलिए अब आते हैं, ये चारों बता दिए ना। अब देखिए एक होता है 4, ठीक है ना, 4 है ना, और एक है 9। 4 है और क्या है? 9 है। 4 पर 2 प्रकार के घात आएगा, एक सम आएगा और एक विषम आएगा। और सेम यही चीज इसमें भी आएगा, 2 प्रकार के घात, एक सम और एक विषम। बात समझ में आ रहा है ना। 4 पर पावर जैसे मान लीजिए सम कोई भी संख्या लीजिए 8, छोटा ले लीजिए, गुणा करने में आसानी रहेगा, 4, ठीक है ना। और विषम में ले लीजिए 4 पर पावर 5, ले लिया ना जी। 9 पर पावर सम में ले लीजिए 9 पर पावर 4, और विषम में 9 पर पावर, हो गया। 4 पर पावर 4 का मतलब हुआ 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। 4 चौक को 16 में 6 इकाई अंक, 6 चौक को 16 में 6 इकाई अंक, और 6 को गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा? 6 इकाई अंक आएगा, नहीं है। अर्थात इसका इकाई अंक क्या बना? 6 बना, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 गुणे 4 गुणे 4 बार 1 5 लिखिए। 4 चौक को 16 को 6 इकाई अंक, 4 चौक को 16 को 6 इकाई अंक और 1 4 पुनः गुणा करें, है ना। 6 6 के 36 में 6 और गुणे 4, 6 चौक को 24 अर्थात 4, ठीक है ना। बात समझ में आने। जब भी सम घात रहेगा, क्या घात रहेगा? सम रहेगा तो इकाई अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा। इकाई अंक क्या बन जाएगा? तो 6 बन जाएगा। और जब भी विषम घात रहेगा तो इकाई अंक क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। जब घात सम रहे, जब घात सम रहे तो इकाई अंक 6, जब घात विषम रहे तो इकाई अंक 4। 4 है ना। 4 पर जब भी सम रहेगा तो इकाई अंक 6 आएगा, जब विषम रहेगा तो 4 आएगा। 9 पर देखिए 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 करेंगे ना, 9 81 पे 9 81 में इकाई अंक 1, और 1 के गुणा 1 में तो 1 1 कम 1, इकाई अंक क्या बना? 1। यही इसमें आएगा तो 9 गुणे, नीचे कटा है क्या?
ऊपर लिख रहे हैं, देखिए ये है ना 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, है ना 4 बार 9 9 जो 81 होता है, 99 81 होता है, तो एक इकाई अंक यहाँ पर 99 81 इकाई अंक एक 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 कम एक, ये इकाई अंक बनाएंगे नहीं बनाना है। यहाँ पर विषम है तो इसको देख लीजिए 5 बार लिख कर 3 और 2 5। अब गुणा 99 81 को एक इकाई अंक 99 81 को एक इकाई अंक और गुणे 9, एक एक कम एक 9 एक कम 9, इकाई अंक इसमें क्या आया 9 आया, इसमें 1 आया, इसमें 6 आया और 4 आया। मतलब क्या हुआ कि 4 पर पावर जो 4 है इस पर पावर यदि सम है तो इकाई अंक 6, यदि 4 पर पावर विषम है तब इकाई अंक 4, ठीक है ना। 9 पर पावर यदि सम है तब इकाई अंक 1, 9 पर पावर यदि विषम है तब इकाई अंक 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी को जब आप 5 चक्कर देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आसानी से लगा लेंगे, अब देखेंगे। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए लिख दिए कि 6 पर पावर 3 5 4 गुणे 4 पर पावर 3 7 8 गुणे 9 पर पावर 2 3 8, यही न है। तो हम जब भी बताएं कि 6 पर पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक क्या आएगा गुणे। यहाँ बताए हैं कि 6 पर पावर यदि 4 पर पावर सम संख्या रहता है तो इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा ना। ये सम है कि नहीं है, तो इकाई अंक इसका क्या आ जाएगा। बात समझ में। देखिए भाग भी देखे 4 पर पावर 358 है, लास्ट के 2 अंक में भाग दीजिए, 4 एकम 4, कितना बचेगा 1 बचेगा, 18 होगा, 4 चौको 16, अर्थात 2 शेष आएगा कि नहीं आएगा। इस 2 शेष को पावर में लगाएंगे, 4 पर पावर 2 का मतलब 4 गुणे 4 होगा, 4 चौको 16 में इकाई अंक 6 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर 6 आया कि नहीं आया, आया ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये 9 पर पावर 238 है ना, सिर्फ 38 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 9 36 होता है, 8 में 2 गया 8 में 6 गया 2, ये शेष बचा कि नहीं बचा। अर्थात 9 पर पावर 2 जब लिखेंगे तो 9 पर पावर 2 का मतलब हुआ 9 गुणे 9, और 99 81 का मतलब एक इकाई अंक नहीं है। यहाँ पर लिखिए कि 9 पर पावर यदि सम संख्या रहती समय नहीं है तो इकाई अंक क्या आएगा, आया कि नहीं आया, तो गुणे 1 लिख देंगे, तो 6 4 के 36, 6 1 कम 6, ये होगा कि नहीं। अर्थात इस क्वेश्चन को लगाना रह गया, जितना बात पता रहेगा तुरंत लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, ये आंसर होगा कि नहीं होगा। सीधा डायरेक्ट लिखेंगे यदि हमको पता रहे, ठीक है ना। तो क्या ये देखेंगे 6 है, इस पर पावर कुछ भी रहेगा तो 6 लिख देंगे। ये देखेंगे 4 है, सम रहेगा तो 6 लिखेंगे, विषम रहेगा तो 4। ये 9 है, इस पर सम रहेगा तो 1, विषम रहेगा तो 9। अब देखिएगा 6 के गुणा 6 4 36, 6 कम 6 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। इतना ये बताएं आपको समझने के लिए बताएं, बात समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़े, अब क्वेश्चन बताते हैं। बुक से जो क्वेश्चन पूछा है वह हम बताते हैं। ये जितना बताना था इसमें जो भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, जिससे ये लग सके कि हाँ कितना जल्दी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, घात वाले क्वेश्चन को हमें सब बता दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 2 को छोड़ दिया, 7 को छोड़ दिया और 8 को छोड़ दिया और 3 को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिए। ये इस पर जो रहता है ये रैंडम काम करता है, ठीक है ना, इस पर कोई भी अंक आ सकता है। बात समझ में आए। ये नहीं है कि सम आएगा तो ये आएगा, विषम आएगा तो ये आएगा, ठीक है ना। इस पर लागू नहीं होता इसलिए नहीं बताएं, और इस पर नियम लागू है इसलिए बता दिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। निकाल लो नीचे बस, स्टार्ट है ना। चलिए अब आते हैं थ्योरी जो भी है, घात वाले प्रश्न में थ्योरी जितना भी था, ठीक है ना, वो सभी हम आपको थ्योरी क्या कर दिए बता दिए। अब सिर्फ आप आइए सवाल लगाइए, ठीक है। अब कितना फास्ट सवाल को लगा लेते हैं यह देखिए, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1229 पर पावर 1355 में इकाई अंक बताइए, क्वेश्चन है ना। अब आप क्या करेंगे, जब इसे सॉल्व करना रहेगा क्या करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिए। 1229 है ना, इस सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ 9 को लीजिए
और 9 पर पावर 1355 में सिर्फ लास्ट वाला 2 अंक लिख दीजिए, बाकी अंक का कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब इसमें किससे भाग दीजिए, 4 से, तो 4 एकम 4 1 बचेगा, 15 होगा, 4 3 12, शेष कितना बच जाएगा, तब बोलेंगे 3 शेष बचेगा, तो 9 पर पावर 3 होगा ना जी। जिससे 4 एकम 4 1 बचा, 15 हुआ, 4 3 12, 3 शेष बचा, उस 3 शेष को इस पर लिखिए 9 पर पावर 3। अब एक चीज और बताएं कि 9 पर पावर जो सम रहेगा और एक विषम रहेगा, यदि सम रहेगा तो 1, विषम रहेगा तो 9, ये आंसर होगा कि नहीं होगा, सीधे यहाँ पर देख लीजिए कि 9 पर पावर या विषम है तो 9 आएगा, यदि सम रहता तो 1 आता। बात समझ में आया ना, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे याद रहेगा तो क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 देखिए, 51 में 4 से भाग दीजिए, ठीक है ना, तो 4 एकम 4, 1 बचेगा 11, और 4 दूना 8, 3 बचेगा, 2 पर पावर 3 का मान होता है 8, ये जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रहा है ना, ये तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दे। क्वेश्चन दिया 124 पर पावर 137 माइनस 17 पर पावर 15 प्लस 21 पर पावर 15 है ना, इकाई अंक ही हमको बताना है ना। चलिए ये 4 है ना, 4 पर सम है विषम है, तब बोलेंगे विषम है, जब विषम रहेगा तो सीधा 4 आएगा, माइनस ये 7 है ना, इसमें 4 3, 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 3 शेष बचेगा, और 7 पर पावर 3 लिखेंगे ना, 7 पर पावर 3, और देखिए 1 है ना, 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा, 7 पर पावर 3 है, 4 हो गया, 7 पर पावर 3 का मतलब 343, 343 में इकाई अंक क्या मिलेगा, तो बोलेंगे 3 मिलेगा प्लस 1, ये सब इकाई अंक लिखे हैं, बाकी इधर कोई ना कोई अंक होगा वो नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। 4 देखिए अब जोड़ते हैं पहले, तो 4 1 5, 5 में 3 गया 2, अर्थात 2, इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा नहीं बनेगा, 2 बनेगा ना जी, यहाँ तो कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन है 4152 पर 51 है, गुणे 3268 पर 67 है, 5913 पर 103 है, ये इकाई अंक ये हमको बताना है। ये क्वेश्चन पूरा है, आप इकाई अंक बताइए ले लीजिए और आप सुनिए। देखिए सबसे पहले आप ट्रिक पर जाइए, 2 है ना, बाकी इस अंक को छोड़ दिए, 2 पर पावर 51 है, 51 को 4 से काटेंगे, ठीक है ना, 51 में जब 4 से आप भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, ये देखिए, तो 12 चौक 48 होता है, 3 शेष बचेगा ना जी, उस 3 को यहाँ पर लिख दीजिए, गुणे 8 है, इस सबको छोड़ दीजिए, 8 है, 8 लिखिए, 8 पावर 67 67 है ना, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 2 बचे 27, 4 छक 24, 3 27, अर्थात 3 से बचा नहीं बचा, 3 को लिख दीजिए, गुणे ये 3 है, 103 है ना, इसमें भाग दीजिए। देखिए यहाँ तीनों अंक में भाग देना पड़ेगा, इन एक लास्ट के 2 अंक सिर्फ 0 3 बच रहा है, तो आप इस तरह लगाएंगे क्या आ जाएगा, गलत होगा। यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, 2 बचेगा 23, 4 5 20, 3 से बचा नहीं बचा, उस 3 को लाग लीजिए, 3 पर पावर 3 हो गया, सब 3 3 आएगा नहीं आया शेष, 2 पर पावर 3 का मान 8, 8 पर पावर 3 है 512 होता है नहीं होता है, 8 8 64, 64 में 8 के गुणा करेंगे तो आएगा 512, ठीक है ना। 512 में इकाई अंक मिलता है 2, गुणे 3 3 9 27, 27 में इकाई अंक मिलता है 7, 8 दूना 16 में इकाई अंक 6, और गुणे 7 7 6 42 में इकाई अंक 2, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है आंसर। यहाँ पर ये देख लीजिए 8 पर पावर 3 का मान होता है टोटल 512, और 3 पर 27 होता है, 2 का मान 8 होता है, बस समझ में आया ना। तो सबका इकाई अंक सिर्फ लिखे हैं, बाकी जो अंक है वो नहीं लिखे, ठीक है ना, बस समझ में आ रहा नहीं इतना अच्छा से। तो 42 यहाँ 42 आएगा ना, तो 42 में हमको सिर्फ इकाई अंक बताना है, तो 2 को लीजिए, ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन दिया है 226 पर पावर 124 गुणे 64 पर पावर 64 है ना, इसमें हमको क्या बताना है, इकाई अंक ही बताना। बात समझ में आ रहा है ना, यूनिट डिजिट चल रहा है तो इकाई अंक ही बताना है, बाकी क्वेश्चन बताइए लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए ट्रिक जब हम बता रहे थे तो एक एक 0 पर बताए थे, 1 पर बताए थे, ठीक है, पुनः 5 6, ठीक है ना, 4 ये नहीं बताए थे। देखिए 0 को बताए थे कुछ भी रहेगा 0, 1 पर बताए थे कुछ भी रहेगा 1, 5 पर कुछ भी रहेगा तो 5, 6 पर कुछ भी रहेगा 6, 4 पर 2 प्रकार के बताएगा, एक सम एक विषम, यदि सम रहा तो 6, विषम रहा तो 4, और 9 पर बताए थे, यदि सम रहा तो 1 और विषम रहा तो 9, ये होगा जी। चलिए ये 6 है ना, 6 पे पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक 6, 4 पर पावर सम रहेगा तो 6 और विषम रहेगा तो 4,
बात समझ में आया ना। जी। जब सम है, सम है कि नहीं है, अब है। बोलेंगे सम है, तो क्या इकाई अंक रहेगा 6, तो 6 चार 36 में इकाई अंक 6, ऑप्शन नंबर बी। छह। बात समझ में आ रहा है ना। 6 चार 36 होगा, 3 लिखे या 9 लिखे, सिर्फ 6 लिखेंगे, इकाई अंक हमको चाहिए, तो 6, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया है 15 पर पावर 24 प्लस 13 पर पावर 16 में क्या करिए, इकाई अंक बताइए ना। अब 5 पर पावर कुछ भी रहेगा तो क्या मिलेगा, तो 5 मिलेगा, प्लस 3 पर पावर 16 है ना, 4 से काटिए तो 3 4 से जब 16 को काटेंगे तो चट्टुक को 16 कट गया, पूर्णतः कट गया नहीं कट गया, तो हम बताए थे जब पूर्णतः कट जाए तो 3 पर पावर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, न 1 लिखेंगे न 0 लिखेंगे, जब पूर्णतः कट जाए तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ये नहीं बताए थे। अब 3 पर पावर 4 का मान क्या होता है, तो अब बोलेंगे 81, होता है नहीं होता है जी। अब इसको जोड़ दीजिए, इकाई अंक 5 और 1 क्या हो गया, सही हुआ कि नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आना। एक बार और क्यों सुन लीजिए, जब यह पूर्णतः कट जाए, घात 4 से पूर्णतः कट जाए, जिससे 4 से 16 पूर्णतः कट गया ना, 4 चुप को 16 बार में जब पूर्णतः कट जाए तो यही वाला लाकर यहाँ पर लिख दीजिए, यही वाला नहीं लिखना है, 4 लिखना है, क्या लिखना है, 4 लिखना है, ठीक है ना। जैसे दिन में 7 दिन के बाद सब आता है ना, आज मान लीजिए मंगलवार है तो 7 दिन के बाद मंगलवार रहेगा ना, ठीक उसी प्रकार से 3 पर पावर 4 लिख देंगे, पुनः 4 के अंतराल पर 8 12 16 4 के गुणज में क्या होता है, चलता है, वही इकाई अंक मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे 1 आया है, 3 पर पावर 4 का मान इकाई अंक 1 आया ना, अब यहाँ पर 8 लिखेंगे तब भी इकाई अंक 1 आएगा, 12 लिखेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, 4 के मल्टीपल में गुणज में लिखेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा हमको, तो 1 मिलेगा, तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 आपका क्या बन जाएगा, आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है 123 पर पावर 123 माइनस 122 पर पावर 23 है कि नहीं है, इकाई अंक बताना है ना। अब देखिए पावर में 2 अंक में से एक अंक छोड़ दीजिए, 4 5 20 3 से बचा कि नहीं बचा, बचा ना जी, तो 3 पर पावर क्या लिख देंगे, 3, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भाग देंगे तो तब भी 3 आएगा कि नहीं आएगा, शेष आएगा ना जी, अर्थात 2 पर पावर 3 पर पावर 3 का मान होता है 27, 27 में इकाई अंक माइनस 2 पर पावर 3 का मान 8, अब 7 में 60 घटेगा, नहीं घटेगा। अब कोई यह मत सोच लेना कि -1 लिख दें, 8 में 7 घटाकर -1 लिख दें, कहीं ऑप्शन में है, गलत है। जिसे हासिल लिया जाता है ना, जिसे यहाँ पर 27 होता नहीं होता, 27 होता ना, एक हासिल एक घटाते हैं ना, वही हासिल एक घटा देना, तो 2 और 1 ले 2 में 2 से 1 लेगा तो 17 होगा, 17 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर हो गया ना। बात समझ में आ रहा है ना। एक कैरी लेग घटा देना, ये 2 नहीं लिखना है यहाँ पर, बस जान लो कि एक कैरी लेगा, 17 में से 8 गया, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है 251 पर पावर 98 प्लस 21 पर 29 माइनस 106 पर 100 प्लस 705 पर 35 माइनस 16 पर 64 प्लस 259 में इकाई अंक बताना है ना जी। ऑप्शन भी दिया है 1 4 5 6, ये दिया है, देखिए लगाएंगे किससे, इसी के हिसाब से लगाना। देखिए 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो क्या मिलेगा, तो बोलेंगे आप 1 प्लस 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो 1 माइनस 6 पर पावर कुछ भी रहेगा तो प्लस 5 पर पावर कुछ भी रहे तो माइनस 6 पर पावर कुछ भी रहे तो 6 मिलेगा ना, प्लस हाई वाला दोनों छोड़ देना है, अंक सिर्फ इकाई अंक 1 लिखना है जी। हो गया, तो पहले जोड़ते हैं उसके बाद घटाते हैं, यही ना, 1 और 1 2 5 2 7 और 9 7 16, माइनस माइनस वाला जोड़ेंगे 6 6 6 में से 2 गया 4 आएगा कि नहीं, 16 में से 12 जगह 4 आएगा ना, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन बड़े ही वाला क्या है, बड़ा है, लेकिन जब लगाएंगे तो इससे आसानी से बच जाएगा, यह इतना पता रहना चाहिए। बात समझ में आया ना, कि 0 पर पावर कुछ भी रहे तो 0, 1 पर पावर कुछ भी रहे तो 1, 5 पर पावर कुछ भी रहे तो 5, 6 पर पावर कुछ भी रहे तो 6, और सिर्फ 4 और 9 में यदि सम है तो 6, विषम है तो 4, यदि सम है तो 1, विषम है तो 9। बात समझ में आया ना, बस इतना, बाकी कोई अंक पर नहीं रूल कोई लागू होगा, ठीक है ना। चलिए, और इसमें सिर्फ इतना ही रूल है, इतना पता रहना चाहिए, और 1 4 से भाग देना घात में, बस इतना रूल है, बाकी सब आपको लगाना है, ठीक है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन दिया 33 पर पावर 34, 34 पर पावर 35, 35 पर पावर 36, और यह क्या होगा, एक क्रम ऐसे चलता जाएगा। देखिए एक एक कम हो रहा है कि नहीं, जैसे 34 से 35 बड़ा है
35 से 36, 36 से 37, 37 से 38, 38 ऐसे क्या होगा, अनंत तक चला जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें पूछा इकाई अंक बताइए। क्वेश्चन देखने पर तो बड़ा लग रहा होगा ना, आप सोच रहे होंगे कैसे लगाएंगे, लेकिन करना क्या है इसमें देखिए। हाई क्या है सब, इससे क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इससे कौन लेना देना नहीं, सिर्फ यही वाला देख लीजिए, हाई वाला 34 है ना। इस 34 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 और 32, सिर्फ शेष कितना बचेगा, 2। इसमें सिर्फ इकाई अंक लेते हैं, इसमें शेष कितना बचेगा जी, 2 एन बचेगा। जैसे 4 से 34 में भाग देंगे ना तो 4 और 32 होगा, 2 शेष आएगा कि नहीं आएगा, 3 पर पावर 2 का मान कितना होता है, यही ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जैसे देखिए ये कैसे हुआ है, मान लीजिए 2 पर पावर 5 लिखे और इस पर पावर क्या लिख दिए, 2 लिखे। देखिए सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना तो 2 पर पावर 5 के स्क्वायर का मतलब 5 पावर 2 है ना, तो 5 पर पावर 2 का मतलब होगा 5 गुणे 5 अर्थात 5 पचे 25, यानी 2 पर पावर 25 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जी। चलिए 2 पर पावर 25 आया। अब 25 में 4 से भाग देंगे, 4 छक 24, 1 से बचा कि नहीं बचा, तो 2 पर पावर 1 का मतलब सिर्फ 2, इसका इकाई अंक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। और सीधा यहीं पर 5 में भाग दीजिए, 4 से 5 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और एक शेष भी बचेगा, तो 2 पर पावर 1 का मतलब 2 होगा, दोनों से आएगा नहीं है, तो कौन जरूरी है पूरा सॉल्व करना, कौन जरूरी है। जब हमको इतना सेंसर मिल जा रहा है तो आंसर निकालिए ना, एग्जाम में इतना कहाँ टाइम रहता है, पूरा बड़ा बड़ा सॉल्व करेंगे नहीं ना। तो ये पर सीधा तो 4 से 5 में भाग दे देंगे, एक से बचेगा तो 2 का पावर 1 का मान 2 ही होता है, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक इसी प्रकार से है, या क्या इसे छोड़ दीजिए, 4 से 34 में भाग दीजिए, 4 से 34 में जब भाग देंगे तो शेष आएगा 2, तो 3 पर पावर 2 का मान होता है 9, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन गया आंसर, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं ना, 4 गुणे 9 पर पावर 2 गुणे 4 पर पावर 3 गुणे 9 पर पावर 4 गुणे 4 पर पावर 5 9 पर पावर 6, ऐसे करते कहाँ तक गया है, 100 तक गया है कि नहीं गया है, गया ना। इसमें हमको क्या बताना है, इकाई अंक बताना है ना। क्वेश्चन तो बड़ा है, अब लगाएंगे किसी, देखिए अभी जस्ट हम आपको जब ये बता रहे थे बताए हैं कि 0 1 ठीक है, 4 5 6 और 9, इसमें और इसमें दो ही चीज का इसमें काम है, बाकी में कहीं तो 0 का 0 1 का 1 5 का 5 और 6 का 6 आता है। इसमें बताए यदि सम रहे, दो चीज बताए ना जी, एक सम का बताए और एक विषम का बताए। सम में बताए यदि सम रहेगा तो क्या आएगा, तो 6 आएगा, यदि पावर विषम रहेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। इन बताए जी, पावर यदि सम है तो 6, पावर यदि विषम है तो 4, और 9 में भी दो तरीका बताए हैं, यदि पावर सम है तो एक इकाई अंक, और पावर यदि विषम है तो इकाई अंक 9, यही बताए हैं। चलिए यही रूल इस पर लगाएंगे। यहाँ पर कुछ पावर है नहीं है, तो कुछ नहीं पावर रहता तो एक रहता है। बताओ एक सम है विषम है, विषम है ना, दूसरा नहीं कटेगा। जब यह विषम है तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 4 मिलेगा नहीं मिलेगा, विषम रहेगा तो क्या मिलेगा, इकाई अंक 4 मिलेगा। है सम है कि नहीं है, सम है ना, जब सम रहेगा तो क्या मिलेगा, 1 गुणे 4 पर पावर 3, विषम है ना 3, तो क्या मिलेगा, इकाई 4, है सम है ना 1 गुणे विषम है ना तो 4 है गुणे सम है ना तो 1, ऐसे ऐसे करते करते 4 गुणे 1 यही ना, इको बार मिलेगा, तो 4 मिलेगा टोटल 50 बार, ये 50 बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 100 टर्म है ना जी, 100 टर्म है ना टोटल, तो 100 टर्म है तो 50 बार मिलेगा या नहीं मिलेगा, 4 4 मिलेगा ना। अब गुणे 1 पर पावर 1 भी तो 50 तो मिलेगा नहीं, जैसे 100 है ना टोटल, 100 है टोटल 100 है, तो इसमें से 4 50 बार आया है और 1 कितना बार, तब 100 होगा, बात समझ में आ रहा है ना। और एक चीज और जान लीजिए, गुणा में घात जुटता है नहीं जुटता है, तो एक ही एक ही एक ही एक ही ऐसे ऐसे करते 100 तक जाएंगे ना, तो 50 तो मिलेगा, 4 4 नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ना जी। जब 50 तो मिलेगा तो 4 पर 50 लिख देंगे, गुणे एक है, एक भी तो 50 तो मिलेगा ना,
अगुड़ा में घाट जुट जाता तो 1 पर पावर 50 लिख देंगे। बात समझ में आया? 4 पर पावर ये सम संख्या नहीं है। जब ये सम संख्या रहेगा तो इकाई अंक क्या मिलेगा? अगुड़े 1 कुछ भी रहते एक क्या तो 6 1 कम 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत समझने में? एक बार और समझ लीजिए। ये 4 यहाँ पर कुछ नहीं था ना, 4 गुणे 9 पर पावर 2 4 पर पावर 3 है ना। ऐसे करते करते कुल कितना टर्म लिखा है, क पद लिखे हैं, 100 लिखेंगे नहीं लिखे हैं? 100 तक गया है यानी टोटल 100 तक। यहाँ पर 1 से यदि स्टार्ट करें तो 100 तक जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना, है ना जी? अच्छा, जब यह विषम रहेगा तो इकाई अंक क्या मिलेगा? तो 4 मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ऐसा करके 100 टोटल तो 100 है लेकिन दो संख्या एक नहीं है, 1 4 1 9 है ना, अर्थात 50 तो 9 आया है और 50 को 4 आया है। इसका इकाई अंक क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। 4 मिल रहा है ना जी? यदि विषम रह रहा है, पावर विषम रहे तो क्या मिल रहा है? इकाई अंक 4। यहाँ विषम है तो 4, विषम है तो 4। ऐसे यहाँ पे विषम है 4 मिलेगा नहीं मिलेगा? और 9 वाला माता है सम है ना, तो इकाई अंक 1, इकाई अंक 1, इकाई अंक यहाँ पर 1। ऐसे 1 50 बार आएगा कि नहीं आएगा? और 4 50 बार आएगा कि नहीं आएगा? तो 4 पर 50 गुणे 1 पर 50 लिखे है ना। ऐसा सम संख्या एक नहीं है। जब यह सम है तो इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? 6 लिखे गुणे 1 पर यह भी सम अंक नहीं है तो 1 पर कुछ भी रहेगा तो 1 मिलेगा इकाई अंक। तो 6 1 कम 6 आंसर 6 हुआ नहीं हुआ? हुआ ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए एक और एग्जांपल बता रहे हैं, रुक जाइए, हम बता रहे हैं इसी को। एक अलग एग्जांपल है, इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? चलिए चलिए क्वेश्चन देखिएगा। 4 गुणे 9 पर पावर 2 गुणे 4 पर पावर 3 गुणे 9 1 2 3 4 5 6, ये बस 6 टर्म में देखिए, है ना जी? इसमें क्या बता दीजिए? में इकाई यही ना, यही बताना है। देखिए यहाँ पर 4 पर पावर कुछ नहीं क्या है? इस 4 पर पावर 1 का मतलब इकाई अंक क्या मिलेगा? गुणे 9 पर पावर 2 का मतलब 9 9 81 अर्थात इकाई अंक 1। सम संख्या तो 1 गुणे 4 पर पावर 3 का मतलब ये विषम है कि नहीं है? विषम रहेगा तो इकाई अंक क्या आएगा? और सम रहेगा तो 6। तो यहाँ इकाई अंक 4, यहाँ इकाई अंक, यहाँ पर इकाई अंक, यहाँ पर इकाई अंक। देखिए कट हुआ है 1 2 और 3, 1 आया 3 को गुणे 2 और 1 4 आया 3 को, आया नहीं है? आया ना जी? तो 4 और 3 ये विषम है ना, विषम रहेगा तो 4 आएगा और गुणे 1 4 1 कम 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4 होगा ना। और सीधा यहाँ पर देखिए, यह गिन लीजिए एक कौ बार आया है? 1 2 और 3, 4 कौ बार आया? 3 बार। और सबका पावर क्या है? विषम है, विषम है ना, तो इकाई अंक सबका 4 मिलेगा और 3 बार आएगा कि नहीं आएगा? तो पावर 3 लिख देंगे गुणे 9 1 2 और 3, 3 बार है ना। अच्छा, सब पर सम संख्या एक नहीं है? सम संख्या है ना, तो इकाई अंक 1 मिलेगा और 3 बार आएगा। इसका 1 इसका 1 और इसका 1, 1 2 और 3 बार हुआ ना, तो पावर 3 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? इसका मान आएगा 4 और इसका मान 1, 4 1 कम 4 हुआ नहीं हुआ? बात कोई दिक्कत नहीं? ठीक इसी प्रकार से ये भी तो है, इसमें भी ये 50 चक्कर है, 50 बार है और 9 भी 50 बार है ना, 50 बार है ना। और 4 पर पावर विषम संख्या है ना, विषम संख्या है ना, तो ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 ऐसे से करके 50 तो आएगा। तो 50 तो आएगा, जिससे 4 4 4 3 बार है कि नहीं है? तो 4 पर पावर 3 लिखे ना, ऐसे 4 4 करके 50 बार रहेगा ना, तो 4 पर पावर 50 लिखेंगे ना, गुणे 1 1 करके 50 तो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो 1 पर पावर 50 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना, जिससे यहाँ पर 1 1 करके 3 गो है ना, तो 1 पर पावर 3 लिखे हैं, 4 4 करके 3 गो है ना, तो 4 पर पावर 3 लिखे ना। ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? यही सेम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? है सम संख्या तो 6 आएगा कि नहीं आएगा?
आई एक पर पावर कुछ भी रहेगा तो क्या आएगा, 6 कम 6। अब आया समझ में? जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है। आगे बढ़े। चलिए चलिए, क्वेश्चन दिया है 1 पर पावर 6 प्लस 2 पर पावर 6 प्लस 3 पर पावर 6 प्लस 4 पर पावर 6 प्लस डॉट डॉट ऐसे करते कहाँ तक आना है, 10 पर पावर 6, अर्थात 10 तक जाना है कि नहीं जाना है? जाना है जी। देखिए 1 पर पावर 6 प्लस 2 पर पावर 6 प्लस 3 पर पावर 6 प्लस 4 पर पावर 6 5 पर पावर 6 प्लस 7 पर पावर 6 8 पर पावर 6 9 पर पावर प्लस 10 पर पावर 6, यहीं तक जाना है ना जी? यही ना क्वेश्चन? ये भले ही डाट डाट दिया है तो मतलब बीच में इतना क्वेश्चन है कि नहीं है ना जी? बात समझ में आ रहा होगा? चलिए, सबके पावर में किससे भाग देंगे आप? 4 से भाग देंगे। अच्छा, 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो क्या मिलेगा, इकाई एक ही मिलेगा ना। लेकिन हम 4 से भाग दें तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, यहाँ पर 2, सब में 2 शेष बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा ना जी। 9 पर पावर प्लस 10 पर पावर, ये नहीं हुआ। अब देखिए सबका इकाई अंक, यहाँ पर इकाई अंक 1 होगा, 2 का, 3 का, 4 का इकाई अंक 6 है ना, 5 का इकाई अंक, यहाँ पर 6 स्क्वायर छूट गया प्लस 6 स्क्वायर, 6 के स्क्वायर में 7 के स्क्वायर में 9 इकाई अंक, 8 के स्क्वायर में 8 8 64 4 और 9 के स्क्वायर में 1 और 10 में 0। जोड़िए 4 1 5 9 5 14 26 5 25 6 25 6 31 9 40 4 44 और 1 45, 45 में इकाई अंक 5, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा चलिए, एक चीज और ध्यान से देखिएगा, यह प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है कि नहीं है ना जी? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है ना। जिसको वर्गों का योग का सूत्र पता रहेगा वो अभी किसका, तो नेचुरल नंबर का। इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही होता है जी। अब देखिए कट नहीं रहा है, देखोगी नहीं कट रहा है, तो n का मान 10 लिखेंगे, 10 गुणे 10 में 1 जोड़ेंगे 11 गुणे 10 दूना 20 और 1 21 बट्टे 6 हो गया। 2 5 10 2 3 6 3 7 21। देखिए इकाई अंक 5 1 5, इकाई अंक 5 और 5 7 35, अर्थात 5 आया कि नहीं है, दोनों से मैं नहीं है। कोई दिक्कत, कटा नहीं ना नीचे? नहीं, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है 1 पर पावर 43 प्लस 2 पर पावर 43 प्लस 3 पर पावर 43 प्लस 4 पर पावर 43 और ऐसे ऐसे करते हुए 30 पर पावर 43, अर्थात 1 से लेकर कहाँ तक दिया गया, 30 तक दिया है, नहीं दिया है? दिया है। अब देखिए सभी पर पावर क्या है, 43 है कि नहीं है ना? घात क्या है, समान है ना, सभी में 4 से भाग दे दीजिए। सबसे पहले घात में 4 से भाग दिए देना बताया ना, तो 1 पर पावर जब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 धाम में 40, अर्थात शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा, नहीं बचेगा? तो पावर 3 प्लस यहाँ पर भी वही बचेगा, यहाँ पर भी 4 धाम में 40 अर्थात 3 शेष, और यहाँ पर भी वही बचेगा, नहीं बचेगा? ऐसे करते करते डाट 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 प्लस 30 पर पावर भी 3 बचेगा, नहीं बचेगा? ये बताओगे ये घन है कि नहीं है ना जी? जैसे वह वर्ग था इसे घन है कि नहीं है ना? अब प्राकृतिक संख्याओं के नेचुरल नंबर के घनों का योग होता है, यदि जिसको यह फार्मूला नहीं पता रहेगा तो उसका मुंह हो जाएगा एग्जाम में। बात समझ लीजिएगा, ठीक है ना? यदि नहीं पता रहेगा तो आपके मान में नहीं लगा लेना। अब आपके पास एक ही उपाय है कि आप 1 से लेकर 30 तक तो वैसे लिखिए और सबका इकाई अंक निकालिए। जिसे निकाले है ना 1 से 10 तक छोटा था ना, तो वर्ग था तो निकाल दिए, नहीं निकाल दिए, सब निकाले हैं। अब बाद में पुनः फार्मूला की तरह फार्मूला से भी बताया ना, ठीक इसी प्रकार से यह है। तो यहाँ पर जब उससे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपको प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र पता रहना चाहिए, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है ना?
इसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है कि n इंटू n प्लस 1 हो गया अपान 2। ये तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों प्राकृतिक संख्याओं का सिर्फ सूत्र हो गया। हमको घनों का योग निकालना है ना, तो सबका पावर क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना। मतलब 30 है तो n का मान 30 गुणे 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 बटे 2 पर पावर क्या लिख देंगे, 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 30 और 31 का गुणा करके सिर्फ क्या निकालिए, इकाई अंक। तो 0 से जब गुणा करेंगे तो 0 आएगा नहीं आएगा, बटे 2 कुछ भी रहे कोई मतलब, पावर 2 कोई मतलब। इसका आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन में है नहीं है। हाँ एक चीज और देखिएगा, एक गलती हुआ कि नहीं हुआ, 2 से 30 काटेंगे तो 15 आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। अब बताओ 0 बनेगा, नहीं बनेगा। 15 हुआ ना दी, 5 एक कम 5, इकाई क्या बना, पावर 2। 5 पे पावर 2 का मतलब 5 5 25 अर्थात क्या बना, यही ऑप्शन हुआ नहीं हुआ। वहां पर क्या गलती की है, ये काटे नहीं तो नहीं आया था, ठीक है ना। जैसे ही तुरंत काटेंगे 2 से 30 काटेंगे तो 15, अब 5 से कम 5 इकाई का मिला, और 5 पे पावर 2 का मतलब 5 मिला कि नहीं मिला, इकाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अर्थात इस फार्मूला आपको क्या रहे, देखिए क्या क्या याद करना है आपको, प्राकृतिक संख्याओं का योग, ध्यान से सुनिए, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 पुनः 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो गया। अब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है क्या, है कि नहीं है। ये तीनों सूत्र आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है, इसके पहले भी सेम इसी प्रकार क्वेश्चन था, लेकिन उसमें गुणा था, इसमें क्या है, प्लस है। बात समझ में आया ना। 4 प्लस 9 के स्क्वायर प्लस 4 के 3 प्लस 9 पर 4 प्लस 4 पर 5 प्लस 9 पर 6 है ना। ऐसे करते हुए कहाँ तक गया है, 100 तक गया है कि नहीं गया है। में इकाई अंक ही बताना ना हमको, यही बताना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसके बाद इसे बताएंगे, ठीक है ना। पहले एग्जाम्पल देखिए, यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख रहे थे, 4 प्लस 9 के स्क्वायर प्लस 4 पर पावर 3 प्लस 9 पर 4 प्लस 4 पर 5 प्लस 9 पर 6, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी क्या कर दिए, छोड़ दिए। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, इकाई अंक ही निकालना है ना, तो इकाई अंक सबका निकालिए। इस पर कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, इस पर 4 पर पावर 1 का मतलब 4 ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। 9 पर पावर 2 का मतलब 9 है, कैसे आता है, इकाई अंक 1। यहाँ पर इकाई अंक विषम है तो 4, सम है तो 1, विषम है तो 4, सम है तो 1, ये नहीं मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर 2 को मिलाएंगे 4 और 1 5, 2 को मिलाएंगे 4 और 1, 2 को मिलाएंगे 4 और 1 5 5 10 5 15, इकाई अंक क्या है, 5 है ना। इसी को थोड़ा एक अलग तरीका से लिखिएगा, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5। अच्छा 3 बार है कि नहीं है, सीधा 5 गुणे 3 कर सकते हैं ना, तब वो तो 5 15 आया कि नहीं है, और इकाई अंक 5 आएगा ना। बात समझ में आ रहा है ना। इस 1 2 3 बार है तो 3 लिख देंगे, और एक 5 लिख कर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 15 इकाई अंक 5, तब वो 15 होगा, तब वो 15 होगा। बात समझ में आया ना। ठीक इसी प्रकार से जब इसमें आएंगे तो यह क्या है, प्लस डाट डाट करते हुए 4 पर पावर 99 प्लस 9 पर पावर 100 तक, है ना जी। ऐसे करते हुए मिलेगा, आगे तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसे 4 और 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना जी। हाँ ये 6 गो था तो 3 गो मिला था, आधा मिला था नहीं मिला था, मिला था ना। ऐसे ही 100 है ना, 100 है तो बताओ 50 गो मिलेगा नहीं मिलेगा, 5। जिसे 4 और 1 2 को मिलाकर 1 गो बनाए, पुनः 2 को मिलाकर 1 को बनाए, पुनः इस 2 को मिलाकर 1 बनाए, 6 गो से मिलाकर 3 गो बनाए, नहीं बना, बना नहीं जी। ऐसे जब ये 100 है तो 2 को मिलाकर 1 बना रहे तो 50 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। और क्या मिलेगा, 5 ही नहीं मिले, 4 और 1 5 ही नहीं मिलेगा, 4 और 1 5, और ऐसे ऐसे करके 5 को कट मिलेगा,
50 तो मिलेगा ना, जी जिससे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट ऐसा करके कट लिखेंगे, प्लस 50 तक लिखेंगे नहीं, 50 तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे ना जी। जी और 50 बार लिख के जोड़ेंगे ना। जी तो अच्छा ये बताओ, 50 चक्कर 9 लिख कर इसे 5 गुणे 50 लिख देंगे तब वो आंसर वही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा जोड़ने पर वही आएगा ना। जी यहाँ पर भी आया है कि नहीं आया है, आया वैसे तो 5 पच्चे 25 अर्थात 250 ये नहीं हुआ जी। जी हाँ, जी तो यहाँ पर इकाई एक क्या बना, जीरो जीरो बना कि नहीं बना। इस ऑप्शन का आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन नंबर ए सही है कि नहीं है। है बात समझ में आया ना। जी हाँ, जैसे 100 तक था, 100 गो है, ठीक है ना। तो 2 गो को मिलाकर 8 बन रहा था, 100 है तो आधा बनेगा, 50 तो बनेगा। जी 50 को 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 50 को 5 को जोड़ना रहेगा तो क्या करेंगे, 5 गुणे 50 सीधे कर देंगे, जी आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आएगा आ जाएगा ना। तो यहाँ पर 5 गुणे 50 के यहाँ 250 हुआ है, जी और इस 250 में इकाई अंक 0 है तो 0 लिखे। बात समझ में आया। जी अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 2 पर पावर 3 पर पावर 4 3 पर पावर 4 पर 5 4 पर 5 9 6 6 पर 7 8 7 पर 8 9 में इकाई अंक एक बताना है। जी देखिए कैसे लगाएंगे। हम बोले थे कि पहले वाला पावर को देखिए, बाकी जो ऊपर पावर है क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इन्हें बताए थे। चलिए ये 2 पर पावर 3 इन बनेगा। इस 2 पर पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूना 8 होगा कि नहीं होगा। 3 पर पावर 4 है ना, तो 3 तरीके 9 9 तरीके 27 27 तरीके 81 होता है। 3 पर पावर 4 है ना जी, इस वाले को छोड़ देंगे। 3 पर पावर 4 का मान होता है 81, 81 में इकाई अंक 1 गुणे 4 पर पावर 5 या विषम है तो क्या आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। जब सम रहेगा तो 6 आएगा, और 6 पर कुछ भी रहेगा तो 7 पर पावर 8 है ना, 4 से 8 में भाग देंगे तो 4 दूना 8 कट गया नहीं कट गया। आज जब हम बताएं कि जब पूर्णतः कट जाए तो इस पर क्या पावर लिखते हैं। अब 7 पावर 4 का मान कितना होगा, देखिए इसे 7 गुणे 7 गुणे 7 लिखेंगे ना 4 बार, इन दोनों का मान 49 होता है, और इन दोनों का मान 99 81 में इकाई अंक। कोई दिक्कत, 8 एक कम 8 8 चौक को 32 में 2 गुणे 6 एक कम 6 ये नहीं मिलाएगा। 6 दूना 12 में इकाई अंक होगा कि नहीं होगा, इसमें से कोई ऑप्शन तो नन ऑफ दीज। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए कुछ पूछना नहीं इसमें। चलिए ये घात वाले प्रश्न आपको 2 चीज बता दिए, एक बता दिए बिना घात वाले प्रश्न, और एक बता दिए घात वाले प्रश्न। घात वाले प्रश्न में जितना टाइप बन सकता है घात वाले में, ठीक है ना, उतना हम बता चुके हैं, और बिना घात वाले में भी जितना टाइप क्वेश्चन बन सकता है वो भी बता दिए, ठीक है ना। अब बचा है आपका सिर्फ फैक्टोरियल वाला। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताएंगे, फैक्टोरियल वाला बताकर समाप्त कर देंगे। यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।